वेलकम टू सेंटर स्टेज। मैं हूं फहद हुसैन। कल हमने एक प्रोग्राम खुसूसी तौर पर किया था जो चिन्यूट में पुलिस तशद्दुद का वाक़या उस हवाले से, क्योंकि अभी तक ये इशू जो है वो गर्म है और उसके बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिस पर हमने बात नहीं की। तो आज भी हम इसी हवाले से खुसूसी प्रोग्राम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये पुलिस तशद्दुद के जो वाक़यात हैं इनसे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। लेकिन पहले आज का व्यू पॉइंट। आज की जो डेवलपमेंट है, पहले मैं आपको उस हवाले से अपडेट कर दूं कि कल जो मंजर आम पर ये इशू आया उसके बाद ये बिल्कुल वाजे हो गया आज मेडिकल रिपोर्ट के बाद कि पुलिस ने चिन्यूट में उन लोगों के साथ जिनको हमने सारी दुनिया ने, सारे पाकिस्तान ने स्क्रीन पे देखा, उनके साथ वाकई में तशद्दुद हुआ है और जो मुल्ज़मान हैं मेडिकल रिपोर्ट जो है वो आ गई है बिल्कुल। और आपने देखा होगा ये बिल्कुल प्रूव हो गया हर हवाले से कि ये यहाँ पे इनके साथ बहीमाना तशद्दुद हुआ। उसके साथ साथ आज एक और इंसिडेंट भी सामने आया है, कुछ अरसा पहले हुआ था लेकिन आज वो मंजर आम पर आया है क्योंकि इस वक्त मीडिया में इस तरह के वाक़यात जो हैं उन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। ये हादसाबाद गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में शहर है, वहाँ पे जलालपुर भटिया एक इलाका है, वहाँ भी आज एक वीडियो सामने आई है, ये शायद आप उसको देख भी सकते हैं। उसी किस्म का तशद्दुद जो हमने देखा, ये पुलिस वाले सरेआम बाजार में ये तशद्दुद जो है वो आम शहरियों के साथ कर रहे हैं। चाहे उन पे इल्ज़ाम जो भी हो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, फैक्ट इज़ कि इन लोगों के साथ ये हुआ और अब आज हुकूमत पंजाब ने इन लोगों के, ये जो पुलिस वाले हैं इनके खिलाफ भी एक्शन लिया है। ये वो इश्यूज हैं जो रोजाना के रोजाना पाकिस्तान में होते हैं। आज हम एक बार फिर इस पे प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये जो मोमेंटम बना हुआ है इसको सामने रखते हुए जो हुकूमतें हैं, जो सूबाई हुकूमतें हैं, वफाकी हुकूमत है, वो एक्शन ले, अपनी जिम्मेदारी को निभाए और ये जो दरिंदगी जो हम अपने अपने थानों में देखते हैं इसको वंस एंड फॉर ऑल खत्म करने की कोशिश की जाए। हम कल भी यही बात हुई थी कि ये हमारा कल्चर बन गया है, हमारे चाहे वो सियासतदान हो चाहे पुलिस वाले हों, वो सब ये कहते हैं कि जी ये तो है पाकिस्तान है, यहाँ तो ये होगा। और कल के प्रोग्राम में जावेद हाशमी साहब ने बिल्कुल खुलकर ये कहा था कि हमारे जितने सियासतदान हैं, चाहे वो वजीर आजम हो या सदर हो या मियां नवाज शरीफ हो, ये सब इसी कल्चर की पैदावार हैं। ये पैदा ही थाने कचहरी की सियासत से हुए हैं, तो ये खुद कैसे ठीक करेंगे इसको? ये सबसे बड़ा अलमिया है इस वक्त पाकिस्तान का। कल मैंने आपके साथ कुछ डेटा शो किया था, आज एक बार फिर आपको दिखाता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि पाकिस्तान के थानों में तशद्दुद के वाकयात कितने ज्यादा हैं। सबसे पहले यह है 1999 से 2009 तक का डेटा, 10,421 दर्जशुदा केसेस हैं, शायद इससे दुगने हों जो दर्ज नहीं हुए, ये 10 साल के अंदर हुए। आगे चलिए जी। इसमें से पंजाब इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 6,250 सिर्फ पंजाब में, सिंध में 3,271, सरहद में 711 केसेस और बलूचिस्तान में 179 केस। अब 6 महीने का डेटा मैं आपको दिखाता हूं। 6 महीने जनवरी 2009 से लेकर और जून 2009, ये जरा देखिए कि 324 जो हैं वो पंजाब में केसेस सामने आए हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, सिंध में 232, सरहद में 98 और बलूचिस्तान में जो है वो 41 केसेस। ये है वो कहानी, दर्द भरी कहानी कि हमारे थानों में क्या हो रहा है। और ये फैक्ट्स है, ये फिगर्स हैं। फिगर्स देख के शायद हमें लगता है हम इसको डिह्यूमनाइज कर देते हैं। जो इंसानियत की तजलील हो रही है वो ये जो फिगर्स हैं ये शायद सही तौर पर शो नहीं कर पाते, लेकिन जब हम आपको वीडियो जब हमने देखी तो तब हमें अंदाजा होता है कि ये जो किस तरीके से ये दरिंदगी जो है ये हो रही है और हम सब इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। आज से नहीं, 62 साल से करते आ रहे हैं, लेकिन आज हम इसको बार बार इसलिए दिखा रहे हैं कि हम लोगों को एहसास हो कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल, ये किसी माशरे में नहीं होना चाहिए और हमारे अगर है तो ये एक माशी बीमारी है, एक मर्ज है, इसको हमें दूर करने की जरूरत है। कैसे दूर करेंगे? कानूनी कमजोर है हमारा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एशियन ह्यूमन राइट्स के मुताबिक ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा है कि पाकिस्तान पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में तशद्दुद के हवाले से कोई दफा मौजूद नहीं है। यह सितम ज़रीफी है, यानी कि इसमें क्योंकि कानून नहीं मौजूद तो ये जो पुलिस वाले जो ये दरिंदा सिर्फ हरकत करते हैं, इनको पता है कि इनके साथ कुछ नहीं होना, कानून ही नहीं है। दिस इज द मोस्ट डैमनिंग एविडेंस कि हम इसको सीरियसली नहीं ले रहे। लेजिस्लेशन होने की जरूरत है, लेकिन हमारे सियासतदान खुद शायद बेहिस हो चुके हैं
उनको ये अंदाजा नहीं है कि ये क्या है, क्योंकि खुद अगेन वही जो बात जावेद साहब की, पैदावार ही इसी कल्चर से है। कैसे करेंगे? कैन वी एक्सपेक्ट देम टू डू दैट ड्यूटी? लेकिन जैसा माहौल आज है शायद पहले नहीं था। सिविल सोसाइटी, मीडिया, अदलिया सब शोर मचा रहे हैं, कह रहे हैं देखो ये क्या हो रहा है माशरे में, क्या हमने अपने बच्चों को ये पाकिस्तान देना है? क्या उनके बच्चे हैं वो भी इसी तरह उनके ऊपर तशद्दुद होता रहेगा? ये कहानी कब खत्म होगी? चेंज अगर होना है तो अभी इस वक्त माशरे में ये ऐसी फिजा है कि ये चेंज हो सकता है। सियासी हुकूमतों को अगर इनिशिएटिव लेना है तो अब है। जुडिशरी के हवाले से हम बातें करते हैं, बड़ी आज़ाद जुडिशरी है और अल्लाह का शुक्र है कि है। चीफ जस्टिस साहब इस हवाले से हर फोरम पे ये बात करते हैं कि कानून सबसे बालातर है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेदारी है। पिछले दिनों उन्होंने एक तकरीर में ऐसी ही बात की, जरा सुनिएगा। रोजाना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में मिसलेनियस मुतफर्रिक दरखास्तें आती हैं। शिकायत किसकी होती है? इंतजामिया के खिलाफ, और सबसे ज्यादा इंतजामिया में जो होता है वो पुलिस के खिलाफ होती है। मैंने कई दफा अपने रजिस्ट्रार साहब को कहा है कि वो आईजी साहिबान से मीटिंग करके ये बात उनसे बताएं कि अगर आप लोगों के मामलात ईमानदारी से हल करेंगे तो आप कम से कम 50% हमारी लिटिगेशन खत्म हो जाएगी। अब मसला ये है चीफ जस्टिस साहब के ज़बानी जमा खर्च अब नहीं चलेगा। बड़ी तारीख साज जो फैसले हैं वो सदिया ने दिए हैं, चाहे वो NRO हो, चाहे दीगर और बड़े आइनी इशूज़ हों, लेकिन असल बात तो एक आम आदमी है। ये सारी अदलिया, ये सारी पार्लियामेंट, ये जुडिशरी, ये सारे जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, ये किसके लिए हैं? किसके लिए हैं? ये उन लोगों के लिए जिनको पुलिस छितरौल कर रही है, क्योंकि ये शहरी हैं पाकिस्तान के। तो चीफ जस्टिस साहब, आप वो बड़े केसेस जरूर सुने, आप बड़े बड़े आईनी मसाइल को जरूर हल करें, लेकिन जब तक आप ये मसले हल नहीं करेंगे तो वो जमहूरी माशरा नहीं बनेगा जिसके हम सब ख्वाब देखते हैं।